डी गुकेश की जीत के बाद उन्हें इनाम के तौर पर $25 लाख का अमाउंट मिला है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो भारत में आज तक कोई नहीं कर पाया। 18 साल के डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा चेस चैंपियन बन गए हैं। वो चीन के डिंग लीरेन को हराकर चैंपियन बने हैं। गुकेश के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचने के बाद उन पर पैसों की बारिश हुई और उन्हें एक बड़ा प्राइज मनी मिला है। उन्हें जीत के बाद इनाम के तौर पर $25 लाख का अमाउंट मिला है, लेकिन भारतीय ग्रैंड मास्टर के हिस्से में $13 लाख यानी कि 11.45 करोड़ रुपए आए हैं और इसमें 3 मैचों में जीत से प्राप्त 5.4 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। हालांकि उनकी प्राइज मनी में से 42.5% यानी 4.9 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर काटा गया है। ऐसे में गुकेश के पास सिर्फ 7.36 करोड़ रुपए ही बचेंगे। आइए समझते हैं इस टैक्स की गणित को। भारत में टैक्स एनुअल इनकम पर भले ही टैक्स स्लैब के मुताबिक लगता हो, लेकिन प्राइज मनी या ऑनलाइन गेम से जीती गई रकम पर टैक्स का नियम थोड़ा अलग है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्राइज मनी अन्य सोर्स से इनकम कहलाई जाती है, जिस पर 30% की एनुअल टैक्स लगता है। इसमें 15% सरचार्ज लगता है। बेसिक टैक्स 30% है। 11.45 करोड़ रुपए का 30% होगा 3.43 करोड़ रुपए। सरचार्ज 15% है। 3.43 करोड़ का 15% होगा 50.52 लाख रुपए। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेंस 4%, 13.74 लाख रुपए। कुल मिलाकर गुकेश की टैक्स देनदारी लगभग 4.09 करोड़ रुपए होगी। ये कैलकुलेशन दोहरे टैक्स नियम पर सवाल उठाता है, क्योंकि जीत सिंगापुर में हुई थी, जबकि गुकेश एक भारतीय निवासी हैं और प्राइज मनी संभवतः भारत में ही दी गई है। इससे भारत और सिंगापुर के बीच दोहरे टैक्सेशन से बचाव समझौते जिसे DTAA से कोई खास राहत नहीं मिल सकती है। इस राशि पर मुख्य रूप से भारतीय नियमों के तहत टैक्स लगाया जाएगा। ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुकेगा, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया 5 करोड़ रुपए की प्राइस भी टैक्स के दायरे में आता है, क्योंकि यह आयकर अधिनियम की धारा 10(17)A के तहत छूट के योग्य नहीं है। अब इस टैक्स की गणित को समझा जाए। बेसिक टैक्स 30%, 5 करोड़ रुपए का 30% होगा 1.5 करोड़ रुपए। सरचार्ज 37% होगा 1.5 करोड़ रुपए पर 55.5 लाख रुपए। इससे कुल टैक्स देनदारी लगभग 2.14 करोड़ हो जाती है, जिससे गुकेश के पास सिर्फ 2.86 करोड़ की रकम ही बचेगी। कुल मिलाकर गुकेश के पास 11.45 करोड़ रुपए और 5 करोड़ की कुल प्राइज मनी पर लगभग 6.23 करोड़ का भारी टैक्स देना पड़ रहा है, जिसमें कटौती के बाद उनके पास लगभग 10.22 करोड़ रुपए ही बचेंगे। आपको कैसी लगी ये जानकारी? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बता सकते हैं।